students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Introduction to Windows 10. विंडो 10 क्या है उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा आज इससे इस चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन विंडो 10 क्या होती है। विंडो 10 जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन होना शुरू हुई है। विंडोज़ 1.0 हमारा सबसे पहला विंडो था जिसमें हमें काम करने का मौका मिलता था, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, या हमारे जो जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, आइकन्स होते हैं कंप्यूटर में, वो देख रहे हैं। अब हमारे पास उसका बहुत लेटेस्ट वर्जन है, वो है विंडो 10, जिसमें हमारे लिए काम करना बहुत ईजी हो गया है, जो हमारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। हमें हर चीज़ के लिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़ता। काफ़ी शॉर्टकट कीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी शॉर्टकट मेथड अवेलेबल हैं जिससे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं और उस विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें इसमें बताया गया है। लेट्स लर्न। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप, वर्किंग विद आइकन्स, डिफरेंट वेज टू ओपन एन ऐप। ओके, पहले तो हम विंडो 10 डेस्कटॉप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें आइकन्स के साथ कैसे काम करना है इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट तरीके से हम ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करें। A computer system is made up of different parts, does many things at a time. To control all the parts, it's required managers of computer called operating system. Operating system is a software that manages and controls the different part of a computer system and other software. Microsoft Windows is the most commonly used operating system. It acts as an interface between the user and the computer system. ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम जो है ये बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, और बहुत सारी चीज़ कर सकता है एक समय में। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो मैनेज और कंट्रोल करता है हमारे सारे डिफरेंट पार्ट्स को कंप्यूटर के। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर होता है उनको भी कंट्रोल्स करता है। नाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक इंटरफेस है, एक कंप्यूटर के और एक कंप्यूटर सिस्टम और एक यूज़र के बीच का एक इंटरफेस है, जिसमें हम उसे इनपुट डिवाइस प्रोवाइड करते हैं और वो हमें आउटपुट डिवाइस शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे बीच का एक इंटरफेस है जो हमें हेल्प करता है कि हम कंप्यूटर के थ्रू अपना काम करवा सकें। देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सम ऑफ द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर MS-DOS, MS Windows, Unix, Linux and Mac OS etc. ओके, सो Mac OS और Linux के बारे में हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि Linux जो है वो एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे है जो फ्री अवेलेबल है, आप इसमें किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। Mac OS जो है ये सिर्फ एप्पल कंपनी जो है वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हार्डवेयर वो यूज़ करती है, उनमें वो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। MS-DOS, MS Windows ये जो है ये हम अपने कंप्यूटर्स को जब भी यूज़ करते हैं, जब भी कोई नॉर्मल कंप्यूटर हमने ख़रीदा और उसको यूज़ करना शुरू किया, तो उसमें हमें इस तरह की विंडोज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम विंडोज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, कि किस तरह की हमारी नीड है, किस तरह का हमें डिमांड है हमारे काम को, उस तरह का हम क्या कहते हैं, उस तरह का हम ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। Inspiration. Microsoft company was founded by Bill Gates and Paul Allen in April 4, 1975. सो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा फाउंड की गई थी, बनाई गई थी। अब कब? अप्रैल 4, 1975 में। ओके, अबाउट विंडोज़ 10। अब हम बढ़ेंगे विंडोज़ 10 के बारे में। Microsoft Windows is a popular operating system developed by Microsoft Corporation USA. So Microsoft Windows जो है ये एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा USA. ओके, विंडोज़ 10 इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द डायरेक्ट सक्सेसर टू विंडोज़ 8.1। ये डायरेक्ट सक्सेसर मतलब इससे 8.1 के बाद डायरेक्ट हमारे पास विंडो 10 आया, जिसमें हमने बहुत सारी इंप्रूवमेंट करके ये बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह अवेलेबल कराए जिससे हमारा विंडोज़ को यूज़ करना हमारे लिए ईजी हो जाए। Okay, it provides a graphical user interface. That means you do not have to remember all the commands. Most of the work is done by the click of a mouse. So इसमें क्या है, आपको बहुत सारी कमांड्स इस्तेमाल करने या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। माउस के इस्तेमाल से आप काम को बहुत ईजीली कंप्लीट कर सकते हैं। Without it, you cannot even start a computer or work on it. बिना विंडोज़ के आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही उस पर काम कर सकते हैं। Brainstorm. Who act as the operating system in your class? सो आपकी क्लास में एक
ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन करता है? आपकी क्लास टीचर, राइट। वो आपको पढ़ाती हैं, आपको समझाती हैं, आपकी क्लास को मैनेज करती हैं, आपकी क्लास का बाकी जो काम है स्टूडेंट्स के साथ वो सारा वही मैनेज करती हैं। ओके, नाउ विंडोज़ 10 डेस्कटॉप। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप का काम, when we switch on the computer the operating system get loaded into the computer's memory. This process is called booting. सो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जितना भी कंप्यूटर का ये जो मेमोरी है वो प्रोसेस करता है उसको और वापस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग। ओके, बूटिंग। फाइंड ब्रेनस्टॉर्म, फाइंड आउट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। सो लेटेस्ट वर्जन क्या है विंडोज़ का? विंडोज़ 10 ही है अभी तो फिलहाल। आफ्टर बूटिंग यू गेट द वेलकम एंड लॉगिन स्क्रीन। जब आप बूट कर लेते हैं उसके बाद आपको मिलेगा क्या? वेलकम और लॉगिन स्क्रीन मिलेगी। ओके, देन द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडो अपीयर्स। उसके बाद मेन स्क्रीन जो है वो अपीयर होती है, नोन एज द डेस्कटॉप, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप हमारी पहली स्क्रीन है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो हमारे सामने आती है। द विंडोज 10 डेस्कटॉप हैज़ 3 कॉम्पोनेंट। सो विंडोज 10 के 3 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। कौन कौन से? आइकन, टास्क बार एंड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सी, आइकन्स, टास्क बार और डेस्कटॉप, इन 3 की हेल्प से आप कंप्यूटर्स को, आपको बार बार आइकन्स को खोलना या उनमें जाकर अपनी फाइल्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका काम जो है वो बहुत इजी बना देते हैं, आसान बना देते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब है कि आप इसको किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो। अपने सारे के सारे आइकन आपको लेफ्ट साइड रखने हैं, राइट साइड रखने हैं, सेंटर में अरेंज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बैकग्राउंड आप कैसा रखना चाहते हो, उसमें कुछ कलरफुल पिक्चर्स लगाना चाहते हो या उस पर कुछ इनोवेटिव मैसेज लिखना चाहते हो, वो सब आप पे ऊपर डिपेंड करता है। आइकन्स का साइज़ आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, बहुत बड़ा रखना है, आइकन्स कैसे अरेंज करने हैं, कहाँ रखने, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और लास्ट में आता है आपका टास्क बार, जहाँ पर आप जो काम करते हो, जो चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करते हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ टास्क बार में शो करती हैं। सबसे पहले आपको दिखता है कि विंडो जैसा शेप, जो इसका मतलब ये है स्टार्ट बटन। उसके बाद है सर्च बार, जिसमें आप चीज़ों को टाइप करके सर्च कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आती है टास्क बार। टास्क बार में जो सबसे पहला बटन होता है, यहाँ पर आपको वो पता चलता है कि आपकी स्क्रीन पे और कितना काम खुला हुआ है जिसको आप कर रहे हो, या आपने अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ खोल रखी है। उसके बाद आप वो चीज़ें यहाँ देख पाओगे जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, बार बार ओपन करते हो, बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन करते हो। वो चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दिखती है, ताकि आपको कहीं और जाके सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, आप यहीं से इसे ओपन कर सकें। ओके, और लास्ट में आपके पास यहाँ पर है एक नोटिफिकेशन बार। नोटिफिकेशन बार में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैसेज आया हुआ है 3। इट मीन्स कि आपको मेल आया है या किसी का मैसेज आया है, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको डेट दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, साउंड पता चल रहा है, चार्ज पता चल रहा है, वाईफाई से कनेक्टेड है कि नहीं पता चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। ओके, चलिए आगे। आइकन्स, द स्मॉल पिक्चर प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। ईच आइकन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। इफ़ यू वांट टू ओपन एन आइकन, डबल क्लिक ऑन इट। सो अगर आपको कोई भी, आप छोटी छोटी जो पिक्चर्स देखते हो डेस्कटॉप पे, इनको हम आइकन कहते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम जो है खोलना है, ईच आइकन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को, एक पर्टिकुलर फाइल को, एक पर्टिकुलर फोल्डर या शॉर्टकट को। अगर आपको उसको खोलना है तो आप उस पर क्या करोगे? जस्ट डबल क्लिक करोगे, ओके, अपने माउस से। बूस्ट अप एक्टिविटी, लिस्ट एनी 5 आइकन्स दैट यू सी ऑन योर डेस्कटॉप। कौन से 5 आइकन आपको दिखाई देते हैं, आपके कौन से 5 आइकन्स आपको दिखाई देते हैं आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। विंडो टास्क बार, the long horizontal bar at the bottom of the desktop is called the taskbar. It has the start button, task view button, quick launch bar, notification area and the show desktop button. यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपको एक लंबी सी बार की दिखाई दी है। ये जो लास्ट आपको बार दिखाई देता है, ये बार कहाँ होता है? हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में सबसे नीचे की तरफ होता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई देगा एक स्टार्ट बटन, उसके बाद दिखाई देगा एक सर्च बॉक्स। वो पूरा का पूरा ऐसे आप क्लिक करोगे तो एक लंबी सी लाइन खुल जाती है, जिसपे आप टाइप कर सकते हो कि आप क्या ढूंढ रहे हो। उसके बाद आपको दिख रहा है टास्क व्यू बटन, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके और कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। क्विक लॉन्च बार, यहाँ पर क्विक लॉन्च बार है एक, और एक लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि नोटिफिकेशन एरिया होता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस खुल जाते हैं। चलिए स्टार्ट बटन से शुरू करते हैं। स्टार्ट बटन, on the left side of the taskbar is the start button. Clicking on the start button opens the start menu. Start menu has 2 pans.
The left pane displays a list of program called apps, whereas the right pane has application icon in the form of tiles. ओके, लेफ्ट पैन आप देख रहे हैं, ये यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह की एक स्क्रीन अपीयर होगी। इसमें आपको लेफ्ट पैन में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट पैन में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो आप बहुत क्विकली एक्सेस करते हो, बार बार खोलते हो, वो सब चीज़ें दिख जाती हैं आपको, जिनकी ज़रूरत होती है ये इनबिल्ट होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, स्टार्ट बटन, ठीक है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड का पैनल देख रहे हो जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। इनमें से आपको कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आप उसे खोल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर राइट पैनल देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आप यूजुअली यूज़ करते हो जल्दी जल्दी। माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फोटोज़ हो गया, लिंक्डइन का यहाँ साइन बना हुआ है ना। यहाँ पर आपको जो आपका MS वर्ड में जो पेंट है, एक्सेल है, इन सब के बारे में भी यहाँ पर पिक्चर बनी है। आपको इनमें से अगर कुछ खोलना है तो आप इसे ओपन कर सकते हो। नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, डिज्नी ऐप है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ें ओपन होती है। जो भी आप रेगुलरली यूज़ करते हो उनके बारे में यहाँ पर दिख जाता है। ओके, ये लेफ्ट पैन में जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप ये लिस्ट डिस्प्ले करती है जो प्रोग्राम्स इसके अंदर होते हैं वो, ठीक है। और राइट पैन में जो एप्लीकेशंस हैं, आइकन्स हैं जो आप बार बार यूज़ कर रहे हो वो टाइल्स की तरह यहाँ पर दिखाई देती हैं। ओके, टेक टिप, प्रेस द विंडो की ऑन योर कीबोर्ड टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। सो अगर आप माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आपकी जो कीबोर्ड होती है उस पर भी एक विंडो की बनी होती है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सर्च बॉक्स, दिस बॉक्स इज यूज टू सर्च फॉर आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर और ऑन द इंटरनेट। सर्च बॉक्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं? आइटम्स को सर्च करने के लिए, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे। टास्क व्यू बटन, टास्क व्यू button allows you to quickly move within your open windows and application. You can access it by clicking the task view button from the taskbar. You can also press and hold the Windows key and then press tab to achieve the same result. ओके, सो आपको दो तरह से आप इसे ओपन कर सकते हो। एक तो आपने कैसे ओपन करना है, आपको विंडोज़ की को प्रेस करना है और प्रेस करना है टैब बटन को। दोनों को ओपन करने के बाद भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप इसकी प्रोसेस में जाएंगे। जैसे आपने टास्क व्यू बटन पे, टास्क बार पे क्लिक किया, टास्क व्यू बटन पे क्लिक किया, तब जो आपका स्क्रीन्स ओपन होंगी ये दिखाने के लिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। वैसे ही आप जब विंडोज़ को प्रेस करेंगे और टैब बटन को क्लिक करेंगे एक साथ, तब भी यही चीज़ आपके सामने अपीयर होगी। क्विक लॉन्च बार, quick launch bar. The middle section of the taskbar is called the quick launch bar. You can add frequently used application in this area. These program can be opened with a single click when a program is active. Its icon is highlighted with a light blue bar below it. आप वापस अपना जो पिक्चर है टास्क बार वाला, उसको आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ आइकन्स के नीचे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है। इट मीन्स कि ये आइकन जो हैं ये अभी एक्टिव हैं, इन पे काम चल रहा है, इसलिए ये दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें अभी खुली हुई हैं। ओके, सो हम इसमें अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है या ये जो काम हम कर रहे हैं ये हमारे सामने खुल जाता है और प्रीवियस काम जो है वो सेव होकर पीछे हो जाता है। ओके, नोटिफिकेशन एरिया, द नोटिफिकेशन एरिया इज प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. It is also called system tray. It shows different type of notification for your computer such as your internet connection or the volume level. Okay, so notification area जो होता है present होता है right side में task bar के, और ये एक system tray है। यहाँ पर different type of notification आपको मिल जाएंगे जैसे कि internet connection, आपका volume level, आपका date, time, weather forecasting वगैरह सब कुछ। okay? और इसके अलावा अगर आपको कोई मेल आया है, अगर आपका नेट से कनेक्टेड है, आपका ईमेल खुला हुआ तो आपका कोई मेल आया है उसका नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगा वहाँ पर, या कंप्यूटर की किसी चीज़ के अपडेट का जो नोटिफिकेशन होता है वो भी वहाँ दिख जाता है आपको। नाउ शो डेस्कटॉप बटन, द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। टास्क बार के एक्सट्रीम राइट में आपको शो डेस्कटॉप बटन दिख जाएगा। दिस फीचर हाइड्स ऑल द विजिबल विंडोज एंड अलाउज द यूजर टू व्यू द फुल डेस्कटॉप। ये क्या करता है, ये जितने भी फीचर है, मतलब जो भी टास्क बार आपको दिख रहा है या जो कुछ भी ये सब दिख रहा है, ये सब चीज़ों को हाइड करके स्क्रीन को फुल एच तक जो है वो आपको अपीयर कर देगा कि अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको उसमें और कुछ ना दिखाई दे, ना कि नीचे का टास्क बार दिखाई दे, ना कुछ और दिखाई दे, वो आपको फुल मूवी जो है या फुल पिक्चर जो है वो आपकी पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे। शो डेस्कटॉप बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अब हम डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन में रोज़ चेंज करते हैं या अपने फ़ोन में हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से अपनी पिक्चर्स को चेंज कर लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। ओके, अनदर कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप इज़ द बैकग्राउंड और वॉलपेपर।
दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका कि बैकग्राउंड और वॉलपेपर। दिस इज सिंपली एन इमेज दैट अपीयर एट द बैक ऑफ योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के पीछे जो एक इमेज अपीयर होती है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड का या वॉलपेपर। टू चेंज द बैकग्राउंड फॉलो दीज स्टेप। अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड एंड चूज पर्सनलाइज अ सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। सो आपको राइट क्लिक करना है कहीं भी बैकग्राउंड पे और उसमें चूज करना है पर्सनलाइज, और वहाँ पर एक सेटिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। स्टेप 2, क्लिक ऑन बैकग्राउंड इन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में आपको बैकग्राउंड को क्लिक करना है। Step 3, click on an arrow located below the background option in the right pan. Select picture option from the drop down list. Step 4, select any picture from the display. And step 5, a preview of the desktop with the selected picture appear in the windows. Okay, so यहाँ पर आपको दिखाया है कि कैसे आप स्टेप 1 पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आया पर्सनलाइज। पर्सनलाइज के बाद आप जाओगे नंबर 2 स्टेप पे बैकग्राउंड, नंबर 2 के बाद आप जाओगे नंबर 3 स्टेप पिक्चर पे। यहाँ पिक्चर आपने सेलेक्ट कर ली और उसको ओके किया तो वो आपको दिखाएगा कि कैसे ये पिक्चर जो है वो आपकी स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएंगे नीचे, उनमें से आपको कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद वो दिखाएगा कि ये कैसा प्रीव्यू आएगा, मतलब कैसी दिखेगी आपकी स्क्रीन इसके बाद, और उसके बाद आप उसको ओके करके फाइनल कर देंगे। ठीक है, आफ्टर चूजिंग अ पिक्चर द बैकग्राउंड विल चेंज ऑटोमेटिकली। जैसे आप उसको चेक करके ऑन करते हो, ओके करते हो, आपकी जब स्क्रीन उसके बाद जब नॉर्मल स्क्रीन जब आएगी तो वो उस पिक्चर के साथ आएगी। वर्किंग विद आइकन्स, आइकन के साथ कैसे काम होता है। लेट अस नाउ लर्न टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑफ आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग आइकन। सेलेक्टिंग एन आइकन, टू सेलेक्ट एन आइकन सिंपली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन इट। तो एक आइकन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन पे। ओके, और डिसेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, टू डिसेलेक्ट द आइकन लेफ्ट क्लिक लेफ्ट माउस बटन अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आइकन। सो अगर आपको डिसेलेक्ट करना है तो आप अगर आपसे गलती से सिलेक्ट हो गया तो आप स्क्रीन पे कहीं भी दूर जाके एक और बार क्लिक कर देंगे तो आइटम जो है वो डिससेलेक्ट हो जाएगा। इट विल बी हाईलाइटेड, वो हाईलाइट हो जाता है। द आइकन विल नाउ बी डिस्प्लेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब आप आइकन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आइकन हाईलाइट हो जाता है ब्लू कलर से या डार्क दिखने लगेगा, और जब आप उसे डीसेलेक्ट करते हो तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स। ओके, so selecting adjacent icon, left click on the first icon to be select, hold down the shift key and click on the last icon to be selected. Release the shift key, all the adjacent items are selected. So पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है आइकन पे और उसके बाद उसे होल्ड किए हुए नीचे तक जाना है, शिफ्ट की को दबाना है और क्लिक करना है लास्ट आइकन तक, वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप रिलीज कर दोगे शिफ्ट की को और सारे एडजेसेंट आइटम जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और नॉन सेलेक्ट कैसे करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की को होल्ड करना है, क्लिक 1 by 1 ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सेलेक्टेड, और एक एक करके हर आइटम को सेलेक्ट करना है। दिस वे यू कैन सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट आइटम। इस तरह से आप नॉन एडजेसेंट आइटम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, नाउ ओपनिंग एन आइकन। ओपन कैसे करना है एक आइकन को, व्हेन वी कैन ओपन एन आइकन बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। हम एक आइकन को ओपन करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन एन आइकन बाय फर्स्ट क्लिकिंग ऑन इट एंड देन प्रेसिंग द एंटर की। सो आपको क्या करना है, पहले उसे क्लिक करना है और फिर उस पर एंटर की प्रेस कर देना तो भी वो ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर कर्टसी, डू नॉट स्विच ऑफ योर कंप्यूटर डायरेक्टली, शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली। सो कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच से ऑफ नहीं करना है, उसे प्रॉपर वे में शट डाउन करना है। स्टार्ट मेन्यू पे जाके वहाँ से आप उसे ऑफ करना शुरू करेंगे, उसे शट डाउन करेंगे प्रॉपर तरीके से। स्टार्टिंग एन ऐप, एप्लीकेशन प्रोग्राम। In Windows 10, there are many three methods to start an app. In this example, we will open an app by using all three methods. So यहाँ पर एक स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड हैं वो देखते हैं हम। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू displays tiles for commonly used apps. Tile is a colorful rectangle that present an app or a window feature. To see more tiles, you can use the scroll bar. Okay? So आप इस scroll bar का इस्तेमाल करके अप एंड डाउन करके देख सकते हैं कि आप पे कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन सी विंडोज़ है जो आप बार बार यूज़ करते हैं। ओके, स्टेप 2 है क्लिक ऑन द ऐप यू वांट टू स्टार्ट, और उसके बाद आपको क्लिक करना है किसी भी ऐप पे जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ये था स्टेप 1 किसी भी ऐप को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, द ऐप स्टार्ट। स्टेप 1 पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है,
आपके राइट साइड पैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे ऐप्स, उसमें से स्क्रॉल डाउन कीजिए, जो ऐप आपको खोलना है उसे क्लिक कीजिए एंड वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है यूजिंग ऑल ऐप लिस्ट का इस्तेमाल करके। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू displays a list of all apps installed on a computer. You can use the scroll bar to see more apps in the list. Okay, so यहाँ पर आपको क्या बताया उसने कि क्लिक करना है आपको वापस से स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आप स्टार्ट मेन्यू के क्लिक करेंगे, डिस्प्ले करेगी आपको एक पूरी लिस्ट ऐप्स की जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुई होगी, और उसमें से आप जो भी चाहें उसको स्क्रॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ऐप को क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी। स्टेप 1 और स्टेप 2 यहाँ शो कर रहा है। ओके, स्टेप 2 है क्लिक ऑन द आइकन फॉर द ऐप यू वांट टू ओपन। इफ द ऐप आइकन इज इन सब मेन्यू, क्लिक द सब मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द ऐप आइकन, द ऐप स्टार्ट्स। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐप आइकन जो है वो यहीं हो, कई बार ऐप आइकन जो होता है सब मेन्यू में भी होता है, इसके बाद भी एक और मेन्यू खुलेगा जिसमें वो आइकन आपको दिख जाएंगे। नाउ यूजिंग सर्च बॉक्स, अब हमारा थर्ड मेथड क्या है कि हम सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करें। यू कैन ऑल्सो ओपन एन ऐप यूजिंग द सर्च बॉक्स। Windows recognize the application program only by their file names. Therefore, you can use the search box to run a search on the file name if you know it. Step 1. Click inside the search box of the taskbar and type the app name you want to open. So क्या होगा कि अब आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है, और जो हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो हमारे प्रोग्राम के नेम से समझ जाता है कि हम कौन सी ऐप को खोलना चाहते हैं। जैसे आप पहला अल्फ़ाबेट ए लिखोगे तो वो ए अल्फ़ाबेट से जो भी उसके पास एप्लीकेशंस होगी वो वहाँ पर शो करने लगेंगी। उसके अगर पूरा नाम लिखकर और उसको सर्च करोगे तो वो पर्टिकुलरली उसी ऐप को खोल के आपके सामने शो करेगा। As you start typing, window display each other with a name that includes your search text. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं P लिखती हूँ या A लिखती हूँ तो P नेम से जो कुछ भी ऐप्स या विंडोज़ मेरे पास होंगी वो सारी वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उनमें से मुझे अगर कोई सिलेक्ट करनी है तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मान लो वो नहीं है, कुछ और है, तो मैं उसमें आगे के अल्फ़ाबेट्स और टाइप करूँगी और लास्ट अल्फ़ाबेट तक आते आते तक वो ऐप्स मेरे सामने सारी शो कर देंगे जिसमें वो इनिशियल्स होंगे। ओके, स्टेप 2, इफ़ यू सी द ऐप यू वांट, क्लिक ऑन इट। Step 3, the app start. In this example we have selected paint, और यहाँ पर हमने पेंट ऐप को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे PAINT लिखा तो उन्होंने पेंट के अकॉर्डिंग जितना भी यहाँ पर पेंट के रिगार्डिंग या इस वर्ड से रिलेटेड जो भी ऐप्स थे वो यहाँ पर खुल गए, और उनमें से इन्हें हमें जो चाहिए था हमने वो सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से भी आप एक ऐप को ओपन कर सकते हैं। क्विक रन थ्रू, अब हम देखते हैं, वापस रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। Windows 10 is the popular operating system from Microsoft. Desktop is the main screen of the Windows 10 operating system. Desktop has three components: taskbar, icons and desktop background. Taskbar is present at the bottom of the screen. It has the start menu, quick launch bar, notification area and show desktop button. The small label picture or small symbols present on the desktop are called icons. There are three methods to start an app in Windows 10. और Windows 10 को स्टार्ट करने के लिए तीन तरीके हैं। Windows 10 में कोई भी ऐप स्टार्ट करने के लिए तीन तरीके हैं जो मेथड आपको यहाँ पर बताए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। आपको पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बिना हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो चल नहीं सकते, राइट, और उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम इस बार माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत सारी डिफरेंट फीचर्स के साथ है, जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में जो वर्क है उसको आसान बना सकते हैं। सो अब आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कीजिए और इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस कंप्लीट कीजिए।